आज का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भारत में निवास करता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूरा टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 2, 3, 1, 4, 3214। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। पूरब से पश्चिम ये होता है, ये पूरब ये पश्चिम, और भारत को उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई टोटल 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9 भारत में राज्य जो समुद्र तट रेखा में है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के गुजरात राज्य जो है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। गोवा एक ऐसा राज्य है जो तट रेखा में सबसे छोटा है। गुजरात जो है तट रेखा में सबसे लंबा है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। जो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? कीप किमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी जो है भाग है केप केमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा काल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर से अलग करता है पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका का में। आदम पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। जो डक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? दीव जो है गुजरात के तट पर है। दीव जो है एक द्वीप है, गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी।
मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। जो मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के मध्य में है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का प्राचीनतम भूभाग है। भारत की पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी जो समुद्र तट होता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग मालाबार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। जो गांधीनगर है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश। 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है भारत को दो भागों में बांटता है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? मणिपुर। जो मणिपुर है कर्क रेखा के उत्तर में है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल के सबसे पूर्वी गांव में 2 घंटे का लंघ है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92.5 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? 10:38। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। जो मणिपुर की सीमा है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 8.4 डिग्री 37.6 डिग्री तथा 38.7 डिग्री 27.25 पूर्वी देशांतर स्थित है। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है 8 अक्षांश से 4 डिग्री और 37 अक्षांश से 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 68 अक्षांश 7 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97 अक्षांश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। जो भारतीय महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? पूर्व गुजरात में 68 अक्षांश 7 डिग्री। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। जो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 डिग्री समुद्री दूरी तक है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार।
10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। जो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य है। भारत अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के सबसे कम लगती है और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का 11% भाग पर्वत है। भारत के कुल भूभाग का कितने परसेंट मैदानी है? 43। भारत का जितना कुल भूभाग है 43% मैदानी है, 11% पर्वतीय है। भारत पाकिस्तान के बीच स्थानीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ लाइन है और रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया, इसलिए रेड क्लिफ नाम दिया गया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। जो पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, देश सीमा की लंबाई किलोमीटर में। बांग्लादेश की लंबाई जो भारत की सीमा से सटी हुई जो भारत की सीमा से सटी हुई राज्य है, बांग्लादेश की लंबाई 4,096 किलोमीटर। चीन की लंबाई 3,917। जो भारत से सटे बांग्लादेश की लंबाई इतना, चीन की लंबाई 3,917। पाकिस्तान की लंबाई जो है 3,310 किलोमीटर। नेपाल की लंबाई 1,752 किलोमीटर है। म्यांमार की लंबाई 1,458 किलोमीटर है। भूटान की लंबाई 587 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की लंबाई 80 किलोमीटर है। भारत जो है पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबाई बांग्लादेश के साथ लगाता है और सबसे कम लंबाई अफगानिस्तान के साथ लगाता है।